वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। अब सबसे पहले बात होती है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इनसे पढ़ते हैं और इनको अपन जानते हैं साइन, कोस, टेन, क्योंकि ये पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के एक विशेष कोण, जैसे मैं कहूँ साइन, तो साइन थीटा लेते हैं अपन, तो यहाँ पे थीटा की जगह कुछ ऐसे कोण आएंगे जिनका मान अपन इस सारणी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 0 है, फिर साइन 30 है, फिर साइन 45 है, साइन 90 है। तो ये विशेष कोण है। ठीक है, 60 भी आता है, साइन 60। तो इनका मान अपन इस सारणी से निकाल सकते हैं। तो अपन अभी बात करेंगे कि सारणी से इन विशेष कोणों के मान कैसे निकालते हैं और ये मान कैसे आएंगे, देखना है एक एक चीज। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों से। तो अपना सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। ठीक है, दूसरा है अपने पास कोस, तीसरा है टेन, चौथा है कोट, फिर सेक और लास्ट है अपने पास कोसेक। ठीक है, सबके बाद थीटा। थीटा मतलब एक कोण है स्पेसिफिक, वो कोण कौन सा होगा वो अपन आगे देख रहे हैं। अब अपन यहाँ पे जिन कोणों की बात करेंगे वो कोण शुरू होते हैं 0 डिग्री से। थीटा इधर चल रहा है, 0 के बाद अपने पास आता है 30 डिग्री, 30 के बाद आता है 45, 45 के बाद आता है 60 और 60 के बाद अपने पास एक आखिरी कोण है 90। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण जिनके मान अपन निकालेंगे। ठीक है, इन सब के लिए जितने भी अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सब के लिए अपन इन्हीं के मान निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले साइन की बात करते हैं अपन। ठीक है, साइन की लाइन देखना कैसे बनती है, कुछ भी याद नहीं रखना, हर एक का तरीका। साइन की लाइन कैसे बनेगी, 0 1 2 3 4। सिंपल गणित लिख दी मैंने, 0 1 2 3 4। सबके बटे में 4 लगाओ, 4 4 4 4 और 4। जो सरल हो सकते हैं उनको सरल करो। 0 में 4 का भाग 0 बार, 1 में 4 का भाग जाता ही नहीं, 2 और 4 दोनों 2 के पारे से कट रहे हैं, तो ये 1/2 यहाँ कटता ही नहीं, और 4 और 4 दोनों कट रहे हैं 1 बार। सबके ऊपर रूट लगाओ, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट। 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, क्योंकि 0 इंटू 0 कितना आएगा 0 आएगा। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आएगा। और 4 का क्या होता है 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4। 1 का आएगा 1। 2 का अंडर रूट कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका गुणा उसी से करो तो 2 आए, तो 2 का कोई अंडर रूट होता ही नहीं है, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 का भी कुछ नहीं होता है, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 बटे 4 का कितना होता है 2, 2 दूनी 4, और 1 का कितना होता है 1। ये आ गई साइन वाली लाइन। अगर आपने साइन वाली लाइन निकाल ली अपन ने, उसके बाद इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक बार वापिस। सबसे पहले इधर ये सीरीज से चलेगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसको अपन ऊपर नीचे कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इधर भी सीरीज से चलेगा, 0 30 45 60 और 90। चलो दूसरा अपन बात करते हैं कोस की। तो जो कोस की लाइन है वो आएगी साइन की उल्टी। उल्टी कैसे, सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2। समझ में आ रहा है, सबसे पहले 1, फिर ये, फिर ये, फिर 1/2 और लास्ट में अपने पास है 0। ठीक है, तीसरा आता है 10। अब यहाँ पे इस 10 का मान जो है वो एक फॉर्मूले से निकलता है, एक सूत्र है अपने पास। ठीक है, वो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है
जो अपने को आगे काम आएगा वो है टेन थीटा जो है वो अपने पास होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये टेन थीटा का सूत्र है अपने पास, साइन बटे कोस। और बहुत सारे होते हैं टेन थीटा के सूत्र, लेकिन अभी अपन इस सूत्र की बात करें, ठीक है, कि अपने को अगर टेन का मान निकालना हो तो अपन उसको साइन बटे कोस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेन निकालना है तो टेन का मान कैसे निकलेगा, साइन बटे कोस। इसका मतलब साइन में मैं कोस का भाग दूंगा, तो यहाँ पे साइन का जगह मान कितना है 0, कोस की जगह मान कितना है 1, तो 0/1। और 0 में मैं 1 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0। आगे टेन 0 का मान। दूसरा इसमें इसका भाग तो 1, चलो 1/2 में मुझे भाग देना है, 1/2 में मुझे भाग देना है √3/2 का। 1/2 में किसका भाग देना है, √3/2 का। अपने को पता है जब भाग हो तो भाग का निशान अगर अपन इंटू में बदलेंगे, भाग को अगर अपन इंटू में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 में आ जाएगा, 2/√3। 2 से 2 कट गया तो ऊपर तो बच रहा है 1, बटे में बच रहा है √3। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें इसका भाग देना है तो 1/2 में भाग देना है √3/2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच रहा है 1, बटे में बच रहा है √3, ठीक है। वो एक ही बात है, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इधर इसमें इसका भाग देना है तो 1/√2 में भाग देना है 1/√2। 1/√2 ऐसा का ऐसा, भाग का निशान इंटू में ये आ जाएगा √2/1। √2 से √2 कट गया, 1/1, 1 में 1 का भाग 1 बार। इधर √3/2 में भाग देना है 1/2 का, तो √3/2 ऐसा का ऐसा, जो अपना भाग का निशान है इंटू में बदलेगा, 1/2 का हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कट गया तो आंसर आ रहा है अपने पास √3, क्योंकि बटे में 1 अपन नहीं लिखते। और यहाँ अपने को 1 में भाग देना है 0 का, मैं सीधे लिख रहा हूँ 1 में किसका भाग देना है 0 का। किसी भी संख्या में 0 का जब अपन भाग देते हैं तब उसका मान आता है अनंत। ये अपन ने पढ़ा था प्रश्नावली 3 में, तब मैंने समझाया था, ठीक है। जब अपन द्विघाती सूत्र पढ़ रहे थे श्रीधर आचार्य विधि, मैंने कहा था रूट के अंदर अगर अपने माइनस आ गया तो उसका कोई मान नहीं होता, साथ में किसी संख्या के बटे में आ गया तो उसका कोई मान नहीं होता, उसका मान होता है अनंत। तो यहाँ पे बटे में कितना आ गया इसके, हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 0, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा अनंत, ठीक है। अब कोट 10 के बाद अपने पास आता है कोट, तो कोट में कोई कन्फ्यूजन नहीं, साइन की लाइन के बाद कोस कैसे आई, वैसे ही 10 के बाद कोट कैसे आएगी, सबसे पहले अनंत, अनंत के बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अगला सेक की लाइन कैसे होगी ये ध्यान से देखना। अब यहाँ पे भी अपने पास एक सूत्र है, सेक की लाइन के लिए भी अपने पास एक सूत्र है। अपने पास एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये सारे सूत्र अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है, मतलब कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा जो है अपना कोस थीटा का उल्टा होता है। लेकिन अभी कोई तरीका ध्यान रखना, अभी सिंपल सा तरीका, सेक थीटा नीचे से दूसरे नंबर पे आ रहा है तो ऊपर से दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, कोस। नीचे से दूसरे नंबर पे और ऊपर से दूसरे नंबर पे, तो सेक थीटा जो है वो कोस का उल्टा होगा। तो एक का उल्टा 1 ही होता है, क्यों, क्योंकि 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 उल्टा करेंगे तो वापिस 1/1 आएगा। √3/2 इसका हो जाएगा 2/√3। समझ में आ रहा है, 1/√2 व्युत्क्रम कर रहे हैं इनका, √2/1, √2 में 1 का भाग √2 बार, 1/2 2/1, 2 में 1 का भाग 2 बार। और 0 ध्यान रखना, 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1, 0 लिखा था यहाँ पे, 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/0, और बटे में 0 आते ही ये क्या हो जाएगा अनंत, ठीक है। अब आगे लास्ट कोसेक, अपने को पता है ऐसे चल रहे हैं हर बार, ये लाइन आई तो ये इसकी उल्टी, ये लाइन आई तो ये इसकी उल्टी, ऐसे, तो ये लाइन आई तो ये इसकी उल्टी। तो सबसे पहले आएगा अनंत, फिर आएगा 2, फिर आएगा √2, फिर आएगा 2/√3 और फिर आएगा 1। तो ये है अपने पास विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। एक बार फिर से वापस देखना पूरी जल्दी से। सबसे पहले साइन की लाइन कैसे बनेगी, 0 1 2 3 4, सबके बटे में क्या लिखते हैं 4 4 4 4 4। जो कट रहे हैं उनको काटा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है 2 के बारे से 1/2 बार, ये नहीं कट रहा वो कट गया, सबके ऊपर रूट लगा दिया।
अपने को पता है 0 का रूट 0 होता है, 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का कुछ होता ही नहीं तो रूट 2 का रूट 2, 3 का नहीं होता है, 4 का 2 होता है और 1 का होता है 1। ये आ गई साइन की लाइन। जो कोस की लाइन होगी वो साइन की उल्टी, सबसे पहले वो 1 आएगा, फिर वो रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर ये और फिर वो, ठीक है। उसके बाद टेन जो होता है वो इन दोनों का भाग, टेन जो है इसके ऊपर वालों का भाग देना है साइन बटे कोस। तो 0/1 0, 1/2 में रूट 3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, 1/√3 बचेगा। शॉर्टकट तरीका अगर तुम चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, रूट 2 से रूट 2 कटेगा, 1/1, 1/1 मतलब 1। रूट 3/2 में 1/2 का भाग दोगे, 2 से 2 कटेगा, ऊपर बच रहा है रूट 3, बटे में बच रहा है 1, तो रूट 3/1। तो अपन बटे में 1 नहीं लिखते हैं इसलिए मैंने सिर्फ रूट 3 लिखा है। और 1 में 0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या के बटे में 0 आता है मतलब अनंत, ठीक है। फिर आता है अपने पास कोट, तो 10 का उल्टा कर दो, सबसे पहले अनंत आ जाएगा, फिर रूट 3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। फिर आता है अपने पास सेक, इसका मान कैसे निकलेगा, नीचे से दूसरी संख्या ये कोसेक के बाद सेक, तो ऊपर से साइन के बाद क्या आता है कोस, तो इस कोस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है जब अपन उल्टा व्युत्क्रम करते हैं, ठीक है, रिवर्स करते हैं उनको। रूट 3/2 का 2/√3, 1/2 का रूट 2/1, यहाँ पे 1/2 का 2/1, 1/√2 का रूट 2/1, 1/2 का 2/1 और 0 का उल्टा अनंत होता है। ये देखो 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1, तो वो 1/0 के क्या हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट कोसेक जो है वो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, ठीक है, कि अपन सबसे पहले क्या लेंगे अनंत, फिर अपन आएंगे 2, रूट 2, 2/√3 और 1। तो ये है अपने पास विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, ठीक है।